स्टार्ट। तो पंडित जी, ये मंदिर जो कालरात्रि माँ का मंदिर है, ये पूरा और भी है कहीं पर हिंदुस्तान में? ये और कहीं पे नहीं है, एक लौता मंदिर है माता कालरात्रि का। मतलब पूरे हिंदुस्तान में अकेला मंदिर है ये, अकेला मंदिर जो कालरात्रि माँ के नाम पर है। यही मैं बता भी रहा था, मैंने राइट भी बताया था सभी को कि कालरात्रि माँ का इकलौता मंदिर है जो, मतलब ऐसे नहीं है कि कालरात्रि माँ के मंदिर ही नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है कहीं पर। मूर्तियां हैं पर वो और माताओं के नाम से और किसी देवता के नाम के वो मंदिर हैं, उनमें है ये मंदिर जो पंडित जी के पिताजी ने बनवाया था, स्थापना की थी। और ये मंदिर स्टार्टिंग से ही स्थापित ही माँ कालरात्रि के नाम पर। माँ कालरात्रि जो दुर्गा माँ के जो नवरात्रे चलते हैं उसमें 7वां नवरात्र जो होता है, व्रत होता है, वो माँ कालरात्रि का होता है। 7वां, 7 वचन, 7वां ही रूप, 7 एक अलग ही अंक मायने रखता है। और वो होता है अपने आप को चेंज करने के लिए, हर चीज पूर्ण करने के लिए। 7 फेरे, 7 वचन, लकी 7। लकी 7, हर चीज में एक के ऊपर छत, जो एक है वो ही सब कुछ है, और उसके ऊपर भी छत, वो है 7। जब आप हर दिशा से हार जाते हो, हर दिशा से, तब ये आती हैं और ये बचाती हैं। इनके ये जो हिंदुओं को पता है वो है कि भाई रौद्र रूप काली माँ, वो तो है ही है, काली माँ वो तो है ही। उन पार्वती माँ का रौद्र रूप कौन सा है? काली माँ। और पार्वती माँ का सबसे खतरनाक जो महारौद्र रूप है वो माता कालरात्रि। वो माता कालरात्रि। लेकिन ऐसा क्यों है कि मतलब सिर्फ एक मंदिर बना है? माता तो 9 की 9 है ना, ये तो सब जगह ऐसा बना हुआ। ये तो हिंदुओं की अपनी अपनी आस्था है। इनके ऊपर जो आस्था रखते हैं, इनकी देवी का ही कुछ चलन इस तरीके का है। इनका चलन ये है, माता रानी का चलन, इनको अकेला पसंद है, सुनसान। ये सुनसान पसंद करती हैं, ये ढोल नगाड़े वगैरह नहीं पसंद करती हैं, सुनसान पसंद करती हैं। दूसरी चीज, जो लोगों को वहम हो या कुछ भी हो, उनको देखने पे डर लगता है, जैसे काली माँ से लगता है लोगों को, बच्चों से को डर लगता है। पूजा इनकी सभी करते हैं सप्तमी की। हाँ, लेकिन लेकिन मानते भी सब हैं, लेकिन पता नहीं है कि माता कालरात्रि का मंदिर है या नहीं है। सच भी कोई नहीं करता, कोई नहीं सच करता। मैं यहाँ पर जब पहली बार आया था तो मैं, लोगों के माइंड में ही नहीं है। हाँ, उनके माइंड में है ही नहीं। कोई भी आपको कोई तीर्थ, वैष्णो देवी का तीर्थ करने जा रहे हो, आपको पहली शैलपुत्री माँ का है, ब्रह्मचरणी माँ का है, सब माताओं के अलग अलग रूप के मंदिरों के दर्शन कीजिए। अगर आप नहीं दर्शन करेंगे तो कौन दर्शन करेगा? कौन पूछने आएगा? अगर आप अपने हिंदुत्व को ही नहीं पहचानते, आपको यही नहीं पता कि कौन सा रूप कहाँ पर है, तो क्या हो आप? यहाँ पर आने का एक रास्ता बता दीजिए, कैसे यहाँ पर अगर कोई आना चाहे। ये मंदिर दिल्ली में है, जो कि सभापुर गांव पड़ता है, और यमुना जी के किनारे पे है। यहाँ से मैक्सिमम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर यमुना जी बहती है। अच्छा, वहीं पे सिग्नेचर ब्रिज है। सिग्नेचर ब्रिज, हाँ, सिग्नेचर ब्रिज तो यहाँ से दिख भी रहा है अपने को। अब कहाँ दिख रहा है? अब तो धुंध आ गई। आप तो धुंध हो गया ना, अंधेरा सा हो गया है। अभी दिख रहा वैसे है। भी अभी भी दिखेगा, लोग 100% दिखेगा, अभी भी यहाँ से दिखेगा, ऐसा नहीं है। सोने विहार रोड है, वहीं पे है माता कालरात्रि। ये दिख रहा है यहाँ से, ठीक यहाँ है, से बिल्कुल सामने चलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ माता जी के। माता कालरात्रि। और आप के जब भी दर्शन- आएंगे तो आपको पुजारी जी यहाँ पर मिलेंगे। देख इनके लीजिए पिताजी के आसपास, द्वारा है ये मंदिर। देख लीजिए आसपास कुछ भी नहीं, दूर दूर तक। मतलब वो सुकून है, दिल्ली में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कितना बीघा जमीन है तुमने? 10 बीघे का ये पूरा एक चक है, पूरा 10 बीघे का। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो मैं तो कहता हूँ आपको एकदम ना, एक जो शांति मन की मिलेगी, माता रानी की तो है ही है। मन की शांति आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट से भी मिलती है। अभी पंडित जी ने एक अपना कुछ एक वचन तरीके से लिया था कि भाई मेरे को यहाँ पर पेड़ लगवाने हैं, तो इन्होंने पेड़ों को गोद दिलवाया और अपनी ही जमीन पर लोगों से पेड़ अडॉप्ट करवाए। जिसने जो दान दिया, दान की ने किसी का लालच नहीं है, अपने ही पैसे से दिया जलाते हैं, अपने ही पैसे का तेल लगाते हैं। कोई भी किसी से कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। और आप देख रहे हो आज सप्तमी है, कालरात्रि माँ का दिन, और ये अकेला हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है जो कालरात्रि के ही नाम से है। ठीक है, उस मंदिर में आप देख लो भीड़ कितनी है। बहुत भीड़ है, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। एक भीड़ का मुसाफिर ये रहे, 2 मुसाफिर ये बैठे हैं, है ना, बहुत भीड़ है।
जिनको पता है वो आते हैं, पर सप्तमी है आज। ये देखिए पंडित जी का एक व्यवहार है कि जिनको पता है। मैं तो कहता हूँ अरे यार एक बार गूगल पर ही ढूंढ लो भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ तो है ही है, पार्वती माँ है ही है, पार्वती माँ का सब रौद्र रूप, कुछ चाहिए जादू, बस रौद्र रूप काली माँ, आऊं जादू हो जाए। जादू हो जाए। आपको बैठे जादू चाहिए तो ये आपके जादू के लिए भूखी नहीं बैठी हुई, ये आपके प्रेम के लिए बैठी हुई है। तो भाई आपको- जादू वाले ना आए, जादू वाले के लिए इंटरनेट पे आपको एक बहुत बात- सारे लोग बैठे हैं हमारे लिए, बिल्कुल वहाँ जाएं, खूब जादू देखें। तो ना देख पाए तो ओपी सरकार का जादू देखे जाके। ओपी शर्मा, ओपी सरकार उनके फादर का हाँ, नाम था। अच्छा अच्छा। नहीं जादू करो कुछ भी करो, ये देखो कि ये पंडित जी, इनकी एज आपको पता चल रही होगी, ये अपना सारा काम करते हैं, कोई पंडिताई नहीं करते, ठीक है। ये अपना पंडिताई इनका कोई काम नहीं है, मैं आपको बता दूं। ना ये कहीं पे हवन करने जा रहे हैं ना कुछ करने जा रहे, इनका अपना काम है, प्रॉपर्टी का है और भी 2-4 काम है, माँ का आशीर्वाद है, ये अपना वो काम करते हैं। कोई दान पे मैं यहाँ पर 2019 दान से- पेटी भी आपको नहीं देखेगी, सबसे बड़ी नहीं, बात। दान पेटी का क्या, कोई नहीं। दूर दूर तक दान आप पेटी ही ये नहीं। देखो ना, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो कंस्ट्रक्शन, ये एक भी पैसा मैंने पंडित जी से पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक भी जो पैसा इन्होंने कहीं से इनके पास में आ गया हो, 1-2 लाख रुपए, ये मैं आपको बताता हूँ कि इनका ही यहाँ पे पहले सीढ़ियाँ थी। ये देखो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियाँ चढ़ के सीधे माँ के दर्शन आप कर सकते थे। ये देखिए साक्षात दर्शन माँ कालरात्रि के। माँ कालरात्रि करती है गधा सवारी। गधा मतलब जिसमें दिमाग नहीं होता, ठीक है। यानी कि जब आपको हर जगह से हर कोई आपको बोले कि हाँ भाई आप तो किसी लायक ही नहीं हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो ये चीज़ें मिलती हैं उनकी तो ये सवारी करती हैं, ये उसकी सवारी करती हैं, यानी गधा सवारी। ये खुद दिमाग है, ये आपको चलाएंगी और आपको किसी भी प्रकार के रोग दोष कुछ भी हो, अगर ये आपने इनको ध्यान लिया, इन्होंने आपने इनको अपना लिया और इनका आशीर्वाद आप पे बन गया, तो कोई भी भूत प्रेत प्रसाद निशाचर, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो आपके पास पटक सके तो छोड़, आपसे कोसों दूर तक भी दिख सके। यकीन मानिए, नहीं होता तो आप ग्रंथों को खंगालिए, आप देखिए ये कालरात्रि माँ कौन सी शक्ति है। जिनको आप ध्यान नहीं रहे हो, जिनको आप पूज नहीं रहे हो, ये पूजनीय है, सर्वशक्तिमान भोलेनाथ है। तो श्री राम है, ब्रह्मा जी हैं, बालाजी हैं, सब हैं, लेकिन ये हैं जिनसे काल भी डरता है, ये काल को भी खा जाती हैं। ये है कालरात्रि, दिन हो जो काल के भी परखच्चे उड़ा दे, वो है ये मेरी माँ कालरात्रि। दिन हो या रात्रि, एक नाम जरूर जपें, जय माँ कालरात्रि। कालरात्रि को आप ध्याएंगे, मैं यकीन, कोई अगर एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, गारंटी तो कोई नहीं देख सकता, एक बार ट्राई करके देखो, घर में बैठ के देखो, कौन मंदिर आने की बात तो छोड़ो, ठीक है, आप घर में ही बैठकर एक बार देखो कि कोई आपको व्याधा वगैरह है, एक बार इनका नाम तो जपो, पूछ के तो देखो इनसे, फिर देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देखा है, माँ का चमत्कार देखा है, और वो है कालरात्रि माँ, जिनकी वजह से आज आपका भाई तरुण सिंह चौहान एक शूटर है, नेशनल लेवल पे कोई कुछ लोग जानते हैं, छोटा मोटा नाम या बड़ा नाम जो भी है वो कमाया है, और शूटर तरुण सिंह चौहान कहलाया हूँ, वो इनकी कृपा के कारण। आज जो भी हूँ मैं इनकी कृपा के कारण हूँ। अगर मैं जिंदा बचा हुआ हूँ तो भी मैं इनकी कृपा के कारण। मैं धन तो तब काम आएगा ना जब तन होगा। ये तन की रक्षक है, मन की रक्षक है, ये आपके जीवन की रक्षक है। जहाँ ये है वहाँ विपत्ति नहीं आ सकती, ये मान के चलें। और बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है, बस जो आप चाहें उनको ध्याएं। हर रूप में माँ है, और माँ के रूप में ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। अपनी माँ की सेवा जो नहीं करता वो कभी भी इनके पास में ना आए। जो अपनी माँ की सेवा नहीं करता वो कभी इनके पास में नहीं आए, क्योंकि आकर अगर आपने झूठे से यहाँ मत्था टिका दिया, ये छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी माँ के साथ बदतमीजी कर रहे हो। इनके पास आके सोच मत लेना कि ये आपको बख्श देंगी। ये तो आप आ रहे होगे लड्डू पेड़े लेके, लेकिन लड्डू पेड़े आपके कहाँ से निकाल देंगे आप समझ भी नहीं पाओगे। पहले अपनी माँ को पूजो, पहले प्रथम आप अपनी माँ को पूजो, जैसे गुरु को पूजते हैं। पहले अपनी माँ को पूजो, उसके बाद में यहाँ दर्शन करने आना, क्योंकि माँ में ही कालरात्रि बसी, और कालरात्रि तो यहाँ पर भी है, लेकिन वो तभी है जब आप अपनी माँ को पूछोगे। जय माँ कालरात्रि। बस इसी के साथ मैं तरुण सिंह चौहान आपको छोटा सा व्यूज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं लाइट की व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं। ये छोटा सा इनका निवास स्थान है, यहीं इनका गांव है, ठीक है, यहीं इनका गांव है। ये देखिए, मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को दर्शन कराने लाया था,
गाड़ी में चलानी आती नहीं, इसलिए सपरिवार आना संभव नहीं था। बाइक पे आए हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी राइड जो हुई माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से। पेराक हमारी बाइक और रॉयल एनफील्ड मैट्योर। प्रकृति का मज़ा आएगा यार, आओ आओ, आकर देखो, आपको सच में अच्छा लगेगा। ठीक है, और हमारा भगवान जी कमीशन देंगे, यानी कि भगवान का आशीर्वाद। अगर किसी को किसी भी कारण से अगर कोई भी बाधा से मुक्ति मिलती है तो ऊपर वाला थोड़ा बहुत तो पुण्य देता है। अगर आप में से कोई भी किसी परेशानी में फंसा हुआ है, रो पीट रहे हो, पीर मौलवी मौलाओं के पास जा रहे हो, मज़ारों पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो यार, अपने धर्म की माँ के पास एक बार आकर तो देखो। जब यहाँ से आ रहे हो तब बोलना, सच्ची श्रद्धा से आओ, जो कहो वो करो। ये पैसे की भूखी नहीं है, ये आपके प्यार की भूखी नहीं है। इनको प्यार चाहिए लेकिन एकांत पसंद है, एकांत में रहती हैं बस। तो जय माँ कालरात्रि। अगर आपको ये छोटा सा जो भी व्लॉग बना है, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे, जो कि मैंने अपने दिल से बनाया है, मैं तो दर्शन करने आ ही रहा था, लेकिन YouTube का भूत चढ़ गया है तो YouTube पे भी बना दिया। और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा साधन है, वाकई YouTube बहुत अच्छा साधन है अपने आप को प्रूव करने का और ऐसे कुछ चीज़ों को बताने का, ऐसी सर्व शक्तियों को दिखाने का YouTube एक साधन है। उसका मैंने भी यूज़ करना चाहा और मैं उसी के लिए एक वीडियो बनाई। अगर आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो आपको, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो कुछ ना कुछ आपको जो हम कर रहे हैं वो वाली मेहनत आपको भी दिखेगी और हमें भी मेहनत का फल मिलेगा। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको सिर्फ एक क्लिक का बटन दबाना है। क्लिक का बटन दबाने से तो कुछ होगा नहीं, आपकी जेब से मतलब जाएगा नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ होगा, हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। छोटा सा हमारा एक छोटा सा चैनल है @shooter तरुण, ठीक है, इस पर ये वीडियो अपलोड होगी। तो आप लोगों को कुछ भी मिस्टेक लगे तो इग्नोर कर देना, माफ़ कर देना। आपका भाई हूँ, परिवार में आपके शामिल होना चाहता हूँ, इसलिए यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच।